हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इस वक्त बहुत खुशी है हमारे यहाँ और हमारे अंदर भी, क्योंकि मेरा बीपीएससी 3.0 क्लियर हो चुका है बहुत मेहनत के बाद। क्योंकि 2.0 में भी हमने डाला था, उसमें नहीं हुआ था, नंबर कम थे। लेकिन 3.0 में फिर से मैंने मेहनत की और कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाए जिससे इस बार मेरा क्लियर हुआ है। और मेरा एम आगे का है कि मैं 6 to 8 के लिए मैथ साइंस से हूँ, तो मैं उसको क्लियर करूँ। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की रणनीति आपको हम बताते रहें और जॉइनिंग तक की यात्रा भी आपको दिखाते रहें। जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को बधाई, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे 4.0 आने वाला है और बहुत जल्द हम लोगों को एक बड़ी भर्ती फिर से दिखने वाली है। तो परेशान नहीं होना है, मेहनत करिए। आपने कुछ मेहनत अभी तक कर ही ली होगी। जैसे मैं अपने स्ट्रेटजी की बात करूँ, बुक्स की बात करूँ, तो मैंने कैसे पढ़ाई की, कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की, या कौन कौन से बुक्स पढ़े हैं, तो क्या मैंने कोर्स लिए थे या नहीं लिए थे। तो मैं बता दूं आपको कि मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया था कहीं से भी। हाँ, यूट्यूब पे कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से मैंने प्रैक्टिस ज़रूर की थी, जैसे कि मैथ्स बाय संदीप तिवारी। आप डालिएगा तो उन्होंने मैथ्स की, वो केवल मैथ पढ़ाते ही हैं, तो मैथ की प्रैक्टिस हमने वहाँ से की थी 6 to 8 और 1 to 5 के लिए। और बुक्स की बात करें मैथ की स्पेशली, तो एक SD यादव करके एक बुक आती है, मेरे पास उसकी पुरानी बुक थी, काफ़ी पुरानी। तो हमने मैथ्स के वहीं से, यानी कि उसके ऑल टॉपिक्स वहीं से क्लियर किए थे। और बहुत अच्छी बुक है, खासकर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, छोटे एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि इसमें हर टाइप दिया है, हर टाइप के कुछ सवाल देते हैं और उसको आप बारी बारी से लगाते रहें, एक एक टॉपिक क्लियर होता रहेगा। और आप एक अलग से प्लेटफॉर्म चूज़ कर लें किसी टीचर का, जो जो अच्छे ट्रिकी तरीके से आपको बताते हैं, तो वहाँ से मैथ करें, प्रैक्टिस वहाँ से करें। इस तरीके से मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक एक टॉपिक आप पकड़ेंगे तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि 4-5 महीने हैं अभी, लगभग हम ये कह सकते हैं कि 4.0 आने में, तो धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। भाषा की बात करूँ हिंदी इंग्लिश की, तो मैंने इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले से इंग्लिश मुझे थोड़ी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश की पढ़ाई मैंने सच बताऊँ तो नहीं किया। लेकिन भाषा हिंदी की बात करें तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक, और पहले जब हमने टेट पास किया था यूपी का, तब मैंने एक कोर्स लिया था, किसी टीचर का भी ध्यान नहीं है, तो मैंने उनसे हिंदी पढ़ी थी। और रिवीजन के तौर पे मैंने टारगेट विद आलोक सर पे, जो नवीन सर है, उनसे हिंदी रिवीजन किया और बहुत ही अच्छा रिवीजन हो चुका। और उसके बाद जो बुक्स है वो आदित्य पब्लिकेशन से तैयार किया। इस तरीके से मेरी हिंदी भाषा तैयार हुई। और इंग्लिश लगभग 8 नंबर की आती है, तो 4-5 नंबर तो मैं कर ही लेती हूँ। मैंने इंग्लिश पे इतना फोर्स नहीं किया था पढ़ने में। जीके सेक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि सभी को एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए एक बार। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं ना, तो उससे डिटेल नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, और हो सकता है आपका 80% सोल्यूशन वहीं हो जाए जीके पोर्शन का। तो इसलिए आप एनसीईआरटी मंगा लीजिए पूरा 6 to 12 तक। और अगर आप प्राइमरी के टीचर बनने जा रहे हैं तो 10 तक पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी 2 क्लास आप रहने भी दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका उतने से काम बन जाएगा। तो हमने जो पढ़ा था वो एनसीईआरटी साइंस पढ़ा था, अभी और सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। और सब्जेक्ट अगर मैं बताऊँ तो मैंने खान सर से क्लास ली थी, और उनके पढ़ाने का तरीका मुझे इतना पसंद आया कि एक बार वो जो पढ़ाते हैं हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, रिवीजन करना पड़ता है। उनकी ही पीडीएफ हमने ली है, और पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, भूगोल, ये हमने उन्हीं से, जीके सेक्शन और वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप, मैंने उन्हीं से पढ़ा है और उन्हीं की पीडीएफ से रिवीजन किया है। बस इतना ही किया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूँगी, इसके लिए मैं एनसीईआरटी मंगा ली हूँ, और कुछ पढ़ भी चुकी हूँ और कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ नेक्स्ट पढ़ती रहूँगी। तो एनसीईआरटी बेस्ट होगी। बुक्स की अगर बात करें तो टोटल मैंने सभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप नीतू मैम की एक बुक्स आती है बेसिक्स की, उसकी ले लीजिए, और हो सके तो उन्हीं का कोर्स ले लीजिए, या आपको जिस टीचर से भी समझ में आता हो इंग्लिश, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी होती है पढ़ाई, सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे मेन बात होती है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, जिससे नए नए क्वेश्चन, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे टीचिंग परीक्षा है और ऑफिसर्स अकेडमी है। टॉपिक को तो आप कंप्लीट करते रहिए, साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में टेस्ट भी ज़रूरी है। तो आप ये कर सकते हैं, हर दिन टेस्ट देंगे अगर 2.5 घंटे का, तो बहुत ही मुश्किल होती है। और क्योंकि हमने ये करके देखा है, फिर आप अदर सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस आप यूट्यूब से, कोई भी, जैसे आपका भूगोल के क्वेश्चन तैयार नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ एक क्लास लीजिए। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार करवाते हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, या आप कोई दुकान से बुक्स खरीद सकते हैं क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए। और तो टेस्ट जो है, आप, मैंने टेक्स्ट बुक पर बीपीएससी पीआरटी के लिए परचेज़ किया था और 6 to 8 के लिए परचेज़ किया था, और वहाँ से मैं हर संडे को एक टेस्ट ज़रूर देती थी, और ये खुद को आंकती थी कि हाँ, मैं किस जगह पे हूँ अभी, मेरा कितना प्रिपेयर हो पा रहा है। तो हमें लगता है कि पढ़ते तो रहना चाहिए, टॉपिक कंप्लीट एक तरफ हो, दूसरी तरफ हमें टेस्ट भी लगाने चाहिए और क्वेश्चन भी
तैयार करते रहने चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से तैयार करते रहिए, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि क्वेश्चन तैयार करवाते हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन तैयार करते रहिए। और जैसे आप यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप नोट्स कुछ खरीद लीजिए, सब्जेक्ट वाइज स्पेशली, और उसके क्वेश्चन वहाँ से तैयार करते रहिए। और टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, आप टेस्ट देते रहेंगे तो देखिए इन्हीं ट्रिकों से, इन्हीं तरीक़ों से आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी तक जहाँ गलती आपसे हुई है उसको सुधारने की कोशिश करें। ये हैं कुछ ज़रूरी काम जो आप करते रहेंगे तो यकीन मानिए इस बार आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। और इसे रेगुलर करना है, छोड़ कर नहीं करना, जैसे कि 3-4 या हो सकता है 5 महीने में एग्ज़ाम हो नेक्स्ट वाला 4.0। तो क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन अगर जल्दी आ गया तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है। तो हम मान के चलते हैं कि 4-5 महीने अभी हमारे पास हैं, तो इस हिसाब से अगर आप रेगुलर मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर आप बीच बीच में छोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर से आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। और जिस तरह से हमने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, अगर उस तरह से आप पढ़ते हैं तो एक दिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको कंप्लीट नहीं होगा। और जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमको नहीं लगती कि दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक सकती है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर की। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आपको अपने सिलेक्शन से लेकर अपनी जॉइनिंग तक की जर्नी भी दिखाएंगे, और साथ में आपको तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको ऐसा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।